वनराज के खौफ पे भारी पड़ेगा टीटू का प्यार। डिम्पी भागेगी ये कबूतर खाना छोड़कर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज टीटू डिम्पी की जिंदगी में फिर से आ गया। 5 साल के बाद ये कहानी फिर से सामने आई और अब इस कहानी को एक नया मोड़ मिल चुका है जो हम सब देख पाए, जो टीटू कहना चाहता था। मगर क्या ये नया मोड़ डिम्पी की जिंदगी में भी नया मोड़ लाएगा? ये जो है हमें आने वाली कड़ियां बताएंगी और इंडिकेशन इसी कड़ी से मिल गया है। बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शाह हाउस तो वो शाह हाउस है ही नहीं। शाह हाउस तो वो शाह हाउस था जिसमें ड्रामा होता था और इसीलिए अब शाह हाउस वो शाह हाउस बनेगा क्योंकि अब इसमें आएगा ड्रामा। अभी तक तो वनराज शाह का राज चल रहा था। अपने कबूतर खाने में कुछ कबूतरों को कैद करके उनके ऊपर हुक्म चला रहा था। उनको कहता था कि यहीं तक उड़ना है भाई, यहीं तक उड़ो, वापस आओ, खाना खाओ और अपनी जो भी जगह है वहां पे बैठ जाओ। वही हो रहा था। काव्या उड़ी, काव्या वापस आई। डिम्पी उड़ी, डिम्पी वापस आई। बापूजी तो है ही, वो तो ज्यादा उड़ भी नहीं सकते हैं। अंश तो वैसे ही उसके हाथ के ऊपर ही है। तो ये कबूतर खाना जो है एक्चुअली डिम्पी के लिए अब मुश्किल होने वाला है, क्योंकि होता है ना, कोई कंधा आपको मिलता है, कोई सहारा मिलता है, कोई आपको रे ऑफ होप मिलती है तो आप उस तरफ जाते जरूर हो। अब डिम्पी के अंदर भी टीटू के लिए जगह तो दिख रही है। डिम्पी उससे भाग रही है। डिम्पी ने फोन नहीं उठाया, टीटू का जवाब नहीं दिए। अब टीटू अपनी क्लियरेंस के साथ आया है। 5 सालों में टीटू ने भी सोचा कि क्यों मैं डिम्पी का इंतजार कर रहा हूं। वेल डिजर्व बैचलर है, बहुत कुछ कर सकता है, शादी हो सकती, प्यार हो सकता, सब हो सकता है, नहीं हुआ। इसका मतलब साफ है कि ये दोस्ती थोड़े ऊपर लेवल की थी। तो टीटू को समझ में आ गया। टीटू इसीलिए डिम्पी के लिए वरीड रहता था, डिम्पी को फोन करता था। आज इवेंट करने आया है तो डिम्पी से मिलने भी आ गया कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। और जो उसने कहा कि इमोशंस और ये वो सब है, तो इतनी जल्दी कैसे बात हो जाएगी? ये कोई ऐसी बात थोड़ी है कि मैं तुम्हें ये कहने आया हूं कि उस जगह पे बंबई में तुम्हारा कोई दोस्त है, वो ठीक ठाक है, अच्छा ओके बाय बाय टाटा। ये तो इमोशंस की बात है, तो वो इमोशंस की बात इतनी जल्दी कैसे होगी? और डिम्पी इसलिए कह रही है क्योंकि डिम्पी को पता है कि टीटू क्या कहने वाला है। तो ये जो बिना कहे बातें हुई हैं, उन बातों का इस तरफ पूरा इशारा है कि जो भी ड्रामा अब शाह हाउस में होने वाला है डिम्पी को लेके, उसमें डिम्पी का इस कबूतर खाने की तरफ उंगली उठाना बहुत ज्यादा जो है होएगा। वो करेगी अब कांड। अब डिम्पी जो है अपने लिए स्टैंड लेगी और हो सकता है कि वो बिना बताए अंश को लेके टीटू के साथ भाग जाए और फिर असली ड्रामा शुरू हो। फिर असली वनराज और ज्यादा सामने आए, क्योंकि अब तो वनराज के पास पावर भी है। पहले तो वनराज की गीदड़ भपकियां लगती थी कि तेरी टांगे तोड़ दूंगा, मेरी बेटी के साथ घूमा फिरा जो भी था। अब तो उसके पास टांगे तोड़ने की पावर भी आ गई है। तो देखते हैं कि ये अब ट्रैक किस तरफ जाता है। क्या ऐसे जाता है कि डिम्पी भागी और पकड़ी गई, फिर डिम्पी की स्ट्रगल है घर के अंदर, फिर वनराज का जो है दहशत है घर के अंदर, या फिर ऐसे जाता है कि वनराज का ये कबूतर खाना छोड़ के भागी डिम्पी? मुझे तो छोड़ के भागने वाला जो है ज्यादा इंपैक्टफुल लग रहा है। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.